चलिए we'll be starting up the measurable properties of gases today. आज हम शुरू करेंगे that is measurable properties. तो पहले कुछ चीजें सुनेंगे. States of matter. I'll upload the playlist today. ठीक है? Measurable properties of gases पहले सारे ढंग से सुने, उसके बाद सब लिखेंगे इसको. Listen to me first of all. जितना इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए. I think ये जो gases हैं इनको कहीं ना कहीं आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, प्रेशर वगैरह, तो इसके लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए. कुछ टू द पॉइंट चीजें चाहिए केमिस्ट्री के लिए, उतनी चीजें याद रखनी बहुत मैंडेटरी है. ठीक है, सबसे पहला है that is a mass of the gas. ठीक है, मास ऑफ गैस या जिसको मैं लिख रही हूँ वेट ऑफ गैस. ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है. यू हैव टेकन अ वेसल. ठीक है, एक इवैक्यूएटेड वेसल है आप लोगों के पास, उसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं है. दिस इज एन इवैक्यूएटेड, जो ऑनलाइन बैठे दे कैन सी इवैक्यूएटेड वेसल. ठीक है, ये इवैक्यूएटेड वेसल को आपने वे कर लिया, लेट इट कम्स आउट टू बी W1 ग्राम्स. ठीक है, आपने इसके अंदर गैस डाल दी. यू हैव एडेड गैस इनटू इट. जब आपने इसके अंदर गैस को डाल दिया एंड देन दिस इज अ कंटेनर नाउ विद द गैस. नाउ दिस इज द कंटेनर विद गैस. ठीक है, इसको अब दोबारा से वे कर लें, दैट इज इक्वल टू W2 ग्राम्स. अगर कोई आपसे कहता है कि वेट ऑफ गैस निकालें तो दैट विल बी W2 माइनस W1 ग्राम्स. मंजूर है? ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट मास ऑफ गैस, ये मैं बहुत यूज करने वाली इस चैप्टर में. मास ऑफ गैस कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड. X Y कुछ नहीं, it is grams. ठीक है, mass of gas can also be expressed. This is very important. चैप्टर में इस तरह से चलूंगी. Expressed in terms of number of moles. एक सांझ कभी जल्दी आ जाएगा, टर्म पूछ लूँ. थोड़ा सा रश हो गया. अच्छा, थोड़ा सा. It is number of moles, क्योंकि देखें जो नंबर ऑफ मोल्स है इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं. दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास. गिवन मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द गैस. तो यूजुअली हम नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में भी मास ऑफ गैस को एक्सप्रेस करते हैं. देन द नेक्स्ट मेजरेबल प्रॉपर्टी इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस. ठीक है, अब मेरी बात सुने. इफ योर वेसल इज एम्प्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ द वेसल इज एम्प्टी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. इन दैट केस वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेसल. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस जो है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेसल. पर अगर ऐसा ना हो, मेरी बात सुने, दिस इज अ वेसल which is having the volume, vessel with volume 1 लीटर. एक वेसल है जिसका वॉल्यूम है 1 लीटर और उसके अंदर आप लोगों ने कुछ एक पेबल्स रखे. ठीक है, ये आपने कुछ एक पेबल्स रखे जिनका वॉल्यूम जो था वो V था. हर पेबल सेम था और उसका वॉल्यूम V था. तो आपसे कहा जाए व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस. अब ये खाली नहीं है, दिस वेसल इज नॉट वेकेंट, ये भरा हुआ वेसल है. तो इस केस में वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेसल. ठीक है, जो कि 1 लीटर था, माइनस वॉल्यूम ऑफ 10 pebbles in the vessel. Pebbles in the vessel. So in this case, volume of gas will be 1 minus 10 V, because each pebble is having the volume of V
and total how many pebbles are there? There are 10 pebbles. अगर कोई आप लोगों से पूछता है कि इस रूम में कितना वॉल्यूम है गैस का, तो जितना इस रूम का वॉल्यूम है माइनस कर दो the volume which is occupied by you, which is occupied by these chairs, with the stand, with this desk. जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है उसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस. ये सबसे बड़ा गड़बड़ करते हैं. अगर कोई बंदा पूछे कि क्या वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो वॉल्यूम ऑफ वेसल के इक्वल है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल इक्वल है, बशर्ते कि उस केस में आपका वॉल्यूम जो रूम है वो खाली. ठीक है. उसके बाद कुछ एक यूनिट्स याद रखने की कोशिश करें. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब और दिस इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. 1 meter is equal to 10 decimeter. 1 meter cube is equal to 10 raised to the power 3 decimeter cube. 10 raised to the power 3 decimeter cube is equal to 1 liter. तो ये कुछ conversions हैं जो आप come across करेंगे in terms of gases. ठीक है. I hope the children sitting online can see the board. अब इसके बाद जो third measurable quantity है that is the pressure. ठीक है. अब देखिए 3 ही मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं, हम इन तीनों के साथ डील करेंगे. एक टेम्परेचर और एक डेंसिटी की छोटी छोटी सी बातें. अब प्रेशर देखिए, 2 ऑपरेटर्स है हमारे पास. एक है बैरोमीटर, ये बहुत छोटी चीज है. एक है बैरोमीटर विच इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है. और एक है हमारे पास मैनोमीटर. इट इज अ थ्योरेटिकल पेपर. नाउ यू शुड लर्न हाउ टू राइट. ठीक है. वन इज मैनोमीटर एंड मैनोमीटर इट इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ गैस. ठीक है. जब मैं प्रेशर ऑफ गैस लिख रही हूं तो हर बार आई एम मेंशनिंग इट एज PG, दैट इज द प्रेशर ऑफ द गैस. ठीक है. अब देखिए बैरोमीटर किस तरह से होता है. एक आपने वेसल लिया, उस वेसल को अप टू द ब्रिम, ठीक है, आपने मरकरी के साथ पूरा का पूरा फिल कर दिया. दिस इज ऑल अ मरकरी. आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, ये वाली टेस्ट ट्यूब मैं लूंगी. एक टेस्ट ट्यूब ली, उसको भी पूरा फिल कर दिया मरकरी तक, और उस टेस्ट ट्यूब की जो माउथ था उसके ऊपर हाथ रखा और टेस्ट ट्यूब को यहाँ उल्टा दिया. ठीक है. अब ये ऑब्वियस है कि कुछ जो है मरकरी वो इसके अंदर फ्लो करेगी. कितनी मरकरी फ्लो इसके अंदर करेगी दैट डिपेंड्स अपॉन कि हवा के अंदर कितना प्रेशर था, उसने इस टेस्ट ट्यूब को उल्टाने पे कितनी मरकरी अपने अंदर खींच ली. ठीक है. तो यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब हमने डाल दी इसके अंदर और उसके अंदर भी सारी की सारी मरकरी थी. फिर हमने इसको मेजर किया. दिस विल ऑलवेज कम आउट टू बी 76 सेंटीमीटर एंड दिस रेफर्स टू 180 m. एक प्रेशर आप सब जानते हैं फिजिक्स के थ्रू, प्रेशर इज इक्वल टू H रो इनटू G. डेंसिटी जो है हर चीज की फिक्स होती है, G जो है वो फिक्स्ड होता है. तो कैन वी से दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट. यहाँ पे हाइट कितनी है, दैट इज 76 सेंटीमीटर. तो जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, दैट इज इक्वल टू 180 m एंड दैट इज टेकन इक्वल टू 760 सेंटीमीटर. और दैट इज ऑल्सो टेकन इक्वल टू 760 mm, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 760 टॉर्क. इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कन्वर्जन्स करनी आनी चाहिए. कन्वर्जन्स नहीं हुई तो गड़बड़ बहुत हुई. ठीक है. अब देखिए वन बार जो है that is equal to 0.9878 atm. 1 atm is equal to 101.325 kilobar and 1 atm is equal to 1.01325 bar. 1 atm is equal to 1.01325 into 10 raised to the power 5 Newton meter per square. At least इतनी वैल्यूज आनी मैंडेटरी है. समझ में आई है. तो ये सिर्फ मैंने कैलकुलेट किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है. पहले इतना लिखेंगे, देन वी विल मूव अहेड. जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, आई होप दे कैन सी द बोर्ड. कैन दे? अभी हम बात कर रहे थे जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, दैट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ बैरोमीटर.
मैनोमीटर कुछ इस तरह के रहते हैं, ठीक है। दो तरह के मैनोमीटर होते हैं, एक होते हैं क्लोज लिम्ब मैनोमीटर और एक होते हैं ओपन लिम्ब मैनोमीटर्स, ठीक है। ये मैंने क्लोज लिम्ब मैनोमीटर बनाया, चाहे क्लोज लिम्ब में ये वाली लिम्ब जो है ये क्लोज है। देखो दोनों लिम्स में जो लेवल ऑफ मर्करी है वो सेम है, ठीक है। अगर यहाँ से आप गैस डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो क्लोज कर रखा है और यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया। अगर आप यहाँ से गैस डालते हैं और प्रेशर ऑफ गैस जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है, तो वो जो गैस है इस मर्करी के लेवल को एक लिम्ब में उठा देगा। मतलब दोनों जो लेवल ऑफ मर्करी है दोनों लिम्स के अंदर वो इक्वल नहीं रह जाएंगे। इस वाली लिम्ब में लेवल ऑफ मर्करी विल शूट अप बिकॉज द गैस वाज हैविंग मोर प्रेशर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज अ सिचुएशन एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों लिम्स में इक्वल लेवल ऑफ मर्करी। पर अब क्योंकि गैस का प्रेशर ज्यादा था इसलिए उसने मर्करी का लेवल एक लिम्ब में शूट अप कर दिया। दूसरी में नहीं कर सकते। ये जो क्लोज लिम्ब मैनोमीटर है, मैं दूसरा दिखा रही हूँ, जो क्लोज लिम्ब मैनोमीटर है वो उसी केस में यूज होना है जब प्रेशर ऑफ गैस इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एक नंबर का छोटा सा क्वेश्चन, व्हेन डू वी यूज दिस मैनोमीटर, क्लोज लिम्ब मैनोमीटर, सिर्फ उसी केस में करेंगे जब आपका गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। अच्छा, ये है आपका ओपन लिम्ब मैनोमीटर। देखो मैंने यहां से ओपन कर दिया इसके लिए, ये दोनों केसेस में यूज होगा। देखिए पहले केस में यहाँ से प्रेशर है, यहाँ पे यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है मर्करी पे और यहाँ पे गैस का प्रेशर लग रहा है। अगर तो गैस का प्रेशर ज्यादा होगा दूसरे केस में मैंने क्या किया है, यहाँ से एयर का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और देखिए यहाँ से गैस का प्रेशर है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो जो मर्करी का लेवल है वो इस लिम्ब में ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इज ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ गैस। तो ये जो ओपन लिम्ब मैनोमीटर है ये दोनों केसेस में यूज हो सकता है, चाहे प्रेशर ऑफ गैस ज्यादा हो चाहे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो। पर ये वाला जो है मैनोमीटर ये सिर्फ एक ही केस में यूज होगा जब आपका प्रेशर ऑफ गैस जो है दैट विल बी मोर देन दैट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आई? अब देखिए जब अब बात करते हैं कि एक क्वेश्चन मैं वहां छोटा सा कराना भूल गई हूँ कि मर्करी जो है, एक चीज सब जानते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या ऐसा मर्करी में खासियत था, जब भी हम प्रेशर को मेजर करते हैं कोई न्यूमेरिकल देते हैं हम कहते हैं दिस मच एनएम ऑफ मर्करी, है ना, व्हाई वी कैन नॉट यूज वाटर इंस्टेड ऑफ मर्करी, ठीक है। वाटर भी यूज, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे प्रेशर वाटर के टर्म्स में निकालते हैं और यहाँ पे प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मर्करी निकालते हैं, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू, ये सबको दिख रहा है, गरिमा नहीं दिख रहा है? इट्स नॉट विजिबल, आई विल बी राइटिंग इट अप हियर, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है। अब देखिए प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वाटर एंड प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मर्करी, ठीक है। अब सबको दिख रहा है? अब देखिए दिस इज H rho into G and this is H rho into G. What is a common factor? That is G that will go off. ठीक है। डेंसिटी, हाइट मुझे नहीं पता, डेंसिटी इज इक्वल टू H, हाइट कितनी आई है that is 76 and density is 13.6, ठीक है। अब जब आप हाइट इन टर्म्स ऑफ वाटर लेंगे तो इट विल बी 1033.6 मीटर्स। तो ये जो है सेंटीमीटर्स, तो ये जो हाइट है दिस हाइट विल बी वेरी वेरी लार्ज वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज वेरी डिफिकल्ट टू बी मेजर्ड। इतनी वैल्यू को मेजर करना बहुत मुश्किल है, 1000 सेंटीमीटर लेंथ को मेजर करना और कहाँ लैब में आराम से 76 सेंटीमीटर जो है वो मेजर हो जाना। तो इसलिए हम मर्करी को यूज करते हैं क्योंकि मर्करी की जो हाइट आती है ना टेस्ट ट्यूब कॉलम के अंदर वो सिर्फ 76 सेंटीमीटर है जो लैब में आराम से मेजर हो जाती है। मर्करी जो है वो वॉलेटाइल भी नहीं है, वाटर देखिए वाटर इज वॉलेटाइल ऑल्सो, ठीक है। वाटर जो है दैट स्टिक टू द ग्लास, पानी का वाटर sticks to the glass but mercury never stick to the glass, ठीक है। तो ये सारे रीजंस के लिए
हम पानी को कभी भी यूज नहीं करते हैं टू मेजर, टू मेक अ मैनोमीटर और टू बैरोमीटर. इट इज ऑलवेज द मर्करी. दो टर्म्स और हैं, एक टेम्परेचर, किसी भी गैस का हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं. टेम्परेचर को हमेशा हमने केल्विन में मेजर करना है. जितना भी टेम्परेचर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है उसमें 273 केल्विन को ऐड कर दें. उसके बाद डेंसिटी हमारे पास दो तरह की है. हम पूरे चैप्टर में जो डेंसिटी के साथ डील करेंगे ना, दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू पीएमआरटी. ये मैं डिराइव करूंगी. दिस इज कॉल्ड एज एन एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ अ गैस. वेपर डेंसिटी हम पहले पढ़ चुके हैं. दैट इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2. याद है ना, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी. ये रिलेशन हमने किया था. दैट इज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी. क्योंकि अब वेपर डेंसिटी की बात हो रही है तो दिस इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2. Is it clear? बहुत जल्दी से इसको लिखेंगे, फिर मैं एक दो क्वेश्चन डिक्टेट करवा रही हूँ. हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर. प्रेशर की यूनिट्स बोले जरा इन टर्म्स ऑफ MKS सिस्टम एंड CGS सिस्टम. सेंटीमीटर स्क्वायर क्या रिलेशन है? दोनों क्या रिलेशन है? 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू टॉकिंग अबाउट गैस लॉस. अब चुप करके सुनेंगे सारे. गैस लॉस ऐसे लॉज हैं, लिसन टू मी, एग्जाम्पल बोलेंगे. गैस लॉस ऐसे लॉज हैं which are dealing with pressure, volume and temperature. एक चीज को आप फिक्स कर देते हो और दो चीजें आप ऐसे वेरी कर रही हैं for a particular amount of gas that you observe. Gas laws heading there, first point लिखें. These are the laws. These are the laws which show relationship. These are the laws which show relationship between any two, between bracket में डालो P, V and T. These are the laws which show relationship between P, V, T bracket के अंदर. ठीक है? Any two keeping the third constant. Keeping the third constant. ठीक है, मेरी बात सुनो, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हो तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. अगर आप वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हो तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. अगर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हो तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा. तो ये गैस लॉज जो है, ये दो चीजें एट अ टाइम एक गैस के लिए कैसे वेरी कर रही हैं, कीपिंग द थर्ड इन कांस्टेंट. ठीक है. ऑलवेज, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. Always the amount of gas taken should be constant. Always the amount of gas taken should be constant. गैस नहीं वेरी कर सकते. Taken should be constant. एक वेसल के अंदर आपने गैस ली, उसका प्रेशर चेंज किया तो वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट आया. एक वेसल के अंदर आपने गैस ली, उसका टेम्परेचर चेंज किया तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट आया. तो वेसल के अंदर गैस जो आप ले रहे हैं वो हमेशा एक फिक्स्ड क्वांटिटी है. These laws are based on experiments. Third point. These laws are based on experiment. Based on experiment. Before I start up with the laws, मेरी बात सुने, बहुत इंपॉर्टेंट. एक चीज जो हम फ्रॉड करने लगे हैं, PV is equal to nRT, which is an ideal gas equation. ये हम पहले से ही जानते हैं. इसको 2-3 दिन लग जाने डिराइव करने में, पर ये इक्वेशन हम पहले से ही जानते हैं. क्योंकि अगर हम ये इक्वेशन नहीं जानते तो हम बहुत सारी चीजों को सॉल्व नहीं कर सकते गैस लॉस के चक्कर में. ठीक है. अब लिख लेंगे आइडियल गैस इक्वेशन कहीं पे, क्योंकि ये फ्रॉड है, जहां मर्जी लिखें. आई बी कमिंग टू द फर्स्ट लॉ, दैट इज बॉयल्स लॉ.
ठीक है, आप सुनेंगे बॉयल्स लॉ को, मैं लिखवा नहीं रही हूँ, सिर्फ पहले मेरे को सुनेंगे इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है। ठीक है, बट याद रखना बॉयल्स के लिए बी और यू की तो आवाज नहीं आती ना, बट है ना, तो इट इज बी एंड टी दैट इज टेम्परेचर। ये लॉ कहता है फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, गिवन अमाउंट ऑफ गैस, क्या एक बात ये सही है, गिवन अमाउंट ऑफ गैस मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पक्का ही कांस्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज व्हाट, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मास का गैस कांस्टेंट है, मास तो मोलर मास तो वैसे ही कांस्टेंट है। फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस कीपिंग द प्रेशर, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, आप क्या कांस्टेंट कर रहे हैं, आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहे हैं, द pressure of the gas, pressure of gas is inversely proportional to the volume of the gas, to the volume of gas। सुनेंगे अब मेरी बात, सिंपल सा एक एग्जांपल दे रही हूं। ये आपके पास कोई जे शेप ट्यूब है, कितनी लंबी है, ठीक है, एक कोई ये जे शेप ट्यूब है इस तरह से, ठीक है, और इसके अंदर आपने मरकरी डाल रखी, ठीक है, ये इसके अंदर आपने, हाँ मरकरी ले लेते हैं, लेट दिस बी वॉल्यूम V1, ठीक है, लेट दिस बी वॉल्यूम, जो आगे वॉल्यूम है वो V1 है, और ये आपके पास मरकरी है। आपने क्या किया, इंक्रीज द प्रेशर। ठीक है, कैसे प्रेशर इंक्रीज करें, हम मरकरी ऐड कर देते हैं, जब हम और मरकरी ऐड कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। दिस इज V2, कैन वी से दैट V1 इज ग्रेटर देन V2 और V2 इज लेस देन V1, कह सकते हैं? तो कह सकते हैं कि जब हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, हम रूम टेम्परेचर पे ये काम कर रहे हैं, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट, जब हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। आप देखिए, कभी भी किसी के सिर पे हाथ रखें, एक बंदा हाथ रखे, वो बंदा खड़ा ही देगा, उसके ऊपर 10 उसके सिर के ऊपर हाथ रखने आगे, वो बंदा क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है, वो बंदा बैठता है, वॉल्यूम श्रिंक होता है। Simple, as simple as that. अब can I say volume at constant temperature? क्या ये बात कह सकते हैं? ठीक है, pressure is equal to K by V, where K is constant of proportionality. ठीक है, PV is equal to K, so PV is equal to constant। क्या ये बात सबको मंजूर है? अब सुने, अब जो फ्रॉड मैं करने वाली हूं और जिस फ्रॉड को हम बार बार लेके आने वाले हैं, देखिए, वी नो दैट दिस आई एम डूइंग इट अप हियर, PV इज इक्वल टू nRT, मैं पहले से जानती थी, ठीक है, also PV is equal to K, therefore can I say that K is equal to nRT? Yes. ठीक है, N and R are constant, therefore can I say that K depends upon, therefore K depends upon temperature। कह सकती हूँ ये बात कि नहीं? yes, है ना, क्योंकि अब जो ग्राफ मैंने दिखाने हैं उन ग्राफ्स में मैंने यही चीज घुमानी है। मैंने आपसे पूछना है कि कौन सा, अगर कोई शरीफी से पूछे अच्छा ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे गैस लॉ को, तो हम कहते हैं अच्छा ग्राफिकली हम बॉयल्स लॉ को आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम लोग प्रेशर को वॉल्यूम के अगेंस्ट ले आए, ठीक है, अब प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम क्या कर रहा है, वॉल्यूम इज decreasing, so graph would go like this, you see the volume is increasing, pressure is decreasing and the volume is increasing। ठीक है, अगर वो प्रेशर को with respect to 1 by V ले आई, reciprocal of this, तो क्या होगा, the graph would go like this, constant तब होगा जब PV को चाहे हम वॉल्यूम के अगेंस्ट ले आए,
चाहे हम उसको प्रेशर के अगेंस्ट ले आए, प्रेशर इट विल नॉट बी चेंजिंग, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर बढ़ाएंगे तब भी पीवी कांस्टेंट है, टेम्परेचर के अगेंस्ट डालेंगे तब भी पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है। ये सारे के सारे जो 3 ग्राफ्स मैंने बनाए हैं, इन ग्राफ्स को हम बोलेंगे आइसोथर्म। आइसोथर्म इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये सारे ग्राफ्स जो हैं, they are showing the variation of pressure and volume at a constant temperature। समझ में आया? दोबारा से, बॉयल्स लॉ ने सिंपल बट याद रखिए, बॉयल्स लॉ ने कहा टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वॉल्यूम जो है वो कम होता चला जाएगा। P is directly it is directly proportional to 1 over V. PV is equal to K, that is a constant of proportionality, and K depends upon the temperature। समझ में आई? उसके बाद हमने ये जो मैंने बनाया है ना, this is graphical representation of Boyle's law। Graphical representation of Boyle's law। ठीक है, ये graphical represent है। प्रेशर को वॉल्यूम के अगेंस्ट बनाया, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम जो प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है। प्रेशर को 1/v के अगेंस्ट बनाया तो इट इज इंक्रीजिंग, pressure is increasing and 1/v is increasing because pressure is directly proportional to 1/v but it is inversely proportional to v। ठीक है, अब PV जो है that is equal to constant, PV को आप V के अगेंस्ट प्लॉट करें, P के अगेंस्ट प्लॉट करें, ग्राफ जो है वो ऐसे ही बन रहा है, कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं आ रहा उसमें। इस सारे ग्राफ्स को हम कहते हैं आइसोथर्म। समझ में आया सबको? चलो पहले इतना लिखेंगे, सब लोग इतना करेंगे।